हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर खान। वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री ऑन योर फिंगर्स। देखिए, इससे पहले हमने सोल्यूशन पे और 4 वीडियो बना रखा है। ये 5वीं वीडियो है जिसमें हम एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके बाद आगे की ओर हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट किया था। अब देखो, एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है मैंने उसी समय बताया था, ये कलेक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। लेकिन आइएगा, ये एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अब हम इस पे बात करेंगे कि आखिर एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर अप्लीकेबल्स व्हेन when solute does not undergo association or dissociation, but in case of association or dissociation it show abnormal qualitative properties। तो एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में देखिएगा, अगर हम डिसोसिएशन की बात करें, सपोज करिए मेरे पास क्या है, कोई है NaCl है और हमारे पास ये NaCl को हमने क्या किया है, डिसोसिएट किया है। तो ये हमारे पास Na पे पॉजिटिव और साथ ही साथ Cl पे निगेटिव में टूट जाएगा। देखिए, जब अभी रिएक्शन ये स्टार्ट नहीं हुई थी, सपोज करिए इसका 0.1 मोलर था, ये 0 रहा होगा क्योंकि अभी T=0, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। और किसी टाइम पे जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा और ये आपके पास 0.1 और 0.1 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप यहाँ पे ध्यान दें और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है कैलकुलेटेड, जो हम जिसे सोच रहे थे, और ये हमारी वैल्यू है ऑब्जर्व, जो हमारे पास ऑब्जर्व होके आई। हमें जो हमने डाला कितना था, हमने डाला था 0.1 मोल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे ये 0.1 प्लस 0.1 ये इक्वल टू 0.2 मोल में ये कन्वर्ट हुई। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें यहाँ की ओर बात करें, ये हमारे पास जो है इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ, मतलब इसे हम डिसोसिएशन के नाम से बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने डाला है कितना है, जितना हमने डाला हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे कहीं ज्यादा वैल्यू आने लगती है, तो ऐसे केस में हम इसे कहते हैं, मतलब डिसोसिएशन के केस में डिसोसिएशन। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास क्या है, कोई और आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास है KCl हमने इसको डिसोसिएट किया। तो देखिए, ये K पर पॉजिटिव और Cl पे निगेटिव में टूट गया। K पे पॉजिटिव और Cl पे ये निगेटिव में टूट जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये K पे पॉजिटिव और Cl पे निगेटिव में टूट जा रहा है, मान लीजिए इसका 1 मोलर था, तो देखिए डिसोसिएशन होने के बाद की बात कर रहे हैं, इसका भी 1 मोलर होगा और प्लस इसका भी 1 मोलर होगा, इसका भी 1 मोलर होगा और इसका भी 1 मोलर होगा। इक्वल टू हमारे पास कितने होंगे, 2 मोलर होंगे। हमने सोचा कितना था कि ये 1 मोल है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये डिसोसिएट होकर 2 मोल्स में कन्वर्ट हो गए। तो इसी तरह हम इसको ये आगे की ओर आप लिखेंगे। देखिएगा, अगर आप बात करें डिसोसिएशन की बात करें, तो नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल है ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर जा रहे हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो रहे हैं ये इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। भाई 1 हमने डाला था, 2 आ गए। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और नंबर ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ये बढ़ रही है। अगर आई की वैल्यू बात करें तो हमारे पास पहले 1 मोलर था, यहाँ 2 हो गया। आई की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास यहाँ पे घट रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम बात कर रहे होते हैं, हमारे पास पहले 1 मोल था, 1 मोल, अब ये 1 मोल पूरा, पहले हमारे पास ये 1 मोल था, अब ये डिसोसिएट हुआ, 2 मोल में टूट गया। तो लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन लिखिएगा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन observe qualitative properties always greater than calculated qualitative properties। एंड दूसरा लिखेंगे, observed molecular weight is lower than or less than calculated molecular weight। जैसे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ,
ये तो मेरे पास ये डिसोसिएशन हुआ। एसोसिएशन के केस अगर हम बात करें, जैसे एसिटिक एसिड हमारे पास है CH3COOH प्लस हमारे पास CH3COOH, हमारे पास 2 मोल एसिटिक एसिड के थे। ऐसे हमने क्या किया, इसको बेंजीन के साथ रिएक्शन किया C6H6, ये डाइमराइज हो जाएगा और डाइमराइज होने के बाद CH3COO, मतलब ये 1 मोल में डाइमराइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास क्या हुआ था, हमने डाला जो था 0.1 और 0.1, लेकिन ये रह गया सिर्फ 0.1, यानी कि जितना हम सोच रहे थे, हम सोच ये रहे थे इनको जोड़कर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये क्या हुआ, ये वैल्यू डिक्रीज कर गई। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं, देखिएगा फिर से आप समझ लीजिएगा, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है और ये ऑब्जर्व वैल्यू है। तो इस केस में क्या होगा, जब डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्व वैल्यू जो होगी ये लेस देन होगी कैलकुलेटेड वैल्यू से। ऑब्जर्व वैल्यू जो होगी ये लेस देन होगी कैलकुलेटेड वैल्यू से, और आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। अब की बार क्या होता है, हमारे पास देखिएगा ऐसे 2 मोल थे, 2 मोल, और ये क्या करे, ऐसे जुड़ के एक बड़ा मोल एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप अगली लिख लेंगे, इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑब्जर्व, इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, observe qualitative properties less than calculated qualitative properties and molecular weight, मतलब observe molecular weight, यहाँ पे आपके पास होगा observe molecular weight is higher than calculated molecular weight। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और फैक्टर यहाँ पे आएगा जिसे हम नाम देंगे वांट ऑफ फैक्टर। देखिए वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसको हम आई से रिप्रेजेंटेट करते हैं। अगला हमारे पास है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर देखिएगा हम इसको क्या करते हैं, आई से रिप्रेजेंटेट करते हैं वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। इसको हम आई से रिप्रेजेंटेट कर रहे होते हैं। और अब आपके पास वही चीजें जो पहले आप पढ़ चुके हैं, बस इसको देख लीजिएगा। इसकी डिफिनेशन, टू द मेजर, टू द लिखिएगा, टू द मेजर एक्सटेंट of association or dissociation of extent association or dissociation absolute properties we use term want of factor। इसको हम आई से रिप्रेजेंटेट करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अगर आपके पास डिसोसिएशन रहा होगा, डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के केस में, और एक मैंने बताया एसोसिएशन बताया। डिसोसिएशन के केस में आप ये देख रहे थे आई की वैल्यू जो हो रही थी ये बड़ी हो रही थी, 1 से ग्रेटर देन हो रही थी। और एसोसिएशन के केस में क्या हो रहा है, एसोसिएशन के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ आई की वैल्यू जो होती है ये आपके पास लेस देन 1 हो जाती है। अब देखो अगर ऐसा कोई केस आ जाए जैसे शुगर को आप डिजॉल्व करो तो यहाँ पे ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा। जब ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो तो आई की वैल्यू जो हो जाएगी सिंपली ये इक्वल टू 1 के बराबर होगी। तो आई इक्वल टू हम फार्मूला लगा सकते हैं, आई इक्वल टू ऑब्जर्व प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज, या मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो आई इक्वल टू मतलब कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट अपन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए जितनी भी आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है उस सारे फार्मूले अगर इनके आप यहाँ पे बात करेंगे यूज होंगे, बस आप क्या करेंगे यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपने पढ़ा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे वेपर प्रेशर में आपने पढ़ा था पाई वी इक्वल टू आपके पास होता था CRT, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इंटू आई लगा दीजिएगा। ये अगर आप आगे की ओर बात करें, जैसे मैंने कल आपको बताया था, मतलब आपके पास डेल्टा टीवी बताया था, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू मैंने बताया था केवी इंटू आपके पास होता था स्मॉल एम, या तो मैंने इसी को आपने क्या किया था, बस यहाँ पे आपको क्या करना है आई लगा देना है। आप इसी चीज को आपने किया था डेल्टा टीबी इक्वल टू आपने यहाँ पे किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, यहाँ आपके पास केबी इंटू स्मॉल डब्लू केबी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपान आपके पास क्या था
कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आई से मल्टीप्लाई कर देना, इंटू आई लगा देंगे। डेल्टा टी एफ इक्वल टू अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे था के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, और आप क्या करेंगे इंटू आप क्या करेंगे यहाँ आई लगा दीजिएगा, और यम इंटू आप क्या कर देंगे डब्ल्यू कर देंगे। जितनी भी आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेंगे और आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपने पढ़ा था रिलेटिव इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट। आप अगर याद आ रहा रिलेटिव इन वेपर प्रेशर में आपने पढ़ा था पी नॉट ए माइनस आपके पास क्या था पी नॉट ए आपके पास पी एस पी नॉट एस अपान आपके पास होता था पी नॉट ए रिलेटिव इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जानते हो अगर फार्मूले की बात करें तो यहाँ आई इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपान आपके पास वही मॉलिक्यूलर वेट एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो इनको लगाते हुए आप क्या कर सकते हो, इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं, आप लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे। 7.4 ग्राम ऑफ KCl आर डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। KCl dissociate completely in water. What is the boiling point of solution? Kb for water equal to आप जानते हो, कल भी मैंने आपको बताया था Kb for water equal to 0.52 0.52। तो आप क्या करेंगे, चलिए इसको निकाल लेते हैं, बस वही वाला फार्मूला हमारा लग जाएगा। तो आपने जो बताया था डेल्टा टी बी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा आई इंटू आई, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास हो जाएगा के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान आपके पास कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम। इस पे फार्मूले पे हम रख लीजिए, रख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है, वैल्यू को देख लेते हैं। तो वैल्यू हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 7.45 दिया है, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू 7.45 दिया है, और अगर आप कैपिटल डब्ल्यू की बात करें तो ये आपके पास क्या है, ये 100 ग्राम दिया है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यम की मॉलिक्यूलर वेट, तो शायद KCl की बात कर रहा है ना, तो KCl का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। KCl इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 39, इसका हो जाएगा प्लस का 35.5 इक्वल टू 74.5। और आपके पास क्या नाम है, ये दिए गए हैं, और डेल्टा टी फाइंड करना, डेल्टा टी इक्वल टू फाइंड करना है। और आई की वैल्यू अगर आप बात करोगे तो KCl को डिसोसिएट करेंगे तो एक K पर पॉजिटिव और Cl पे निगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास आई की दो वैल्यू आपको मिल रही है, तो आई इक्वल टू यहाँ पे आपके पास हो जाएगी 2। फार्मूले पर रख के आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन को लिख रहे हैं। आप लोग दूसरे क्वेश्चन को लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट मास ऑफ NaCl। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.5 ग्राम पर मोल, मस्ट बी डिजॉल्व इन 65 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 7.5 डिग्री सेल्सियस। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। Assume the Van-Hoff factor for NaCl is 1.87। तो बस इसको रख के आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, आंसर को बताएंगे। ठीक है, तो ये सोल्यूशन का चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। एक क्वेश्चन और आप लोग कर लेंगे, उसके बाद मैं बोल देता हूँ, आप लोग उसको करके मुझे रिप्लाई करेंगे। सर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl शुड बी डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर टू मेक द सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एट -8 डिग्री सेल्सियस। Kf फॉर वाटर 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसको भी आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए, अब ये सोल्यूशन चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बनाऊंगा, तो आप देखते रहिए। चूंकि अगर ये अभी शुरुआत है तो बहुत ज़्यादा स्टेप और नहीं कर मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे की ओर सुधार किया जाएगा, आप लोग
वीडियो पे अगर आप नए हैं, नहीं वो कर रहे हैं, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप यहाँ से नीट लेवल और बोर्ड लेवल के हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू।